नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने संख्या पत्ती के इस पार्ट में जो एसएससी सीजीएल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं। और पिछले वीडियो पार्ट में अपने बात कर चुके हैं जो समांतर श्रेणी से संबंधित जो संख्या पत्ती के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। और आज अपनी चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की दृष्टि से और बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है संख्या पत्ती में, टॉपिक क्या है अपना? संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति टॉपिक में आज अपनी बात करने वाले हैं किसके बारे में? जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम की दृष्टि से या बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। देखिए, आज अपनी बात करेंगे जिससे कि अपने को कोई क्वेश्चन दे दिया, जिसे अपने को क्वेश्चन दे दिया √5 प्लस √5 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू, कहां तक? अनंत तक का मान किसके मध्य होगा? किसके मध्य होगा? अपने को वह संख्या बतानी है कि जिन संख्याओं के मध्य इसका मान अपने पास आएगा। क्लियर है बात? तो देखिए, अगर इसको अपने सोल्व करते हैं तो बेसिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, अपने को टाइम लग जाता है। इतना टाइम अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर होता नहीं। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर अपने पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और अगर इसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती तो अपने क्या करते हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसके क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और अभाज्य गुणनखंड के अंदर अगर प्लस के अंदर मान दे रखा है तो सबसे बड़ा गुणनखंड है वे क्या होता है? इसका आंसर हो जाता। और अगर यहाँ पे माइनस के चिन्ह होते तो सबसे छोटा गुणनखंड इसका आंसर होता। जो अपनी संख्या पत्ती के पार्ट 7 के अंदर अपनी इनके बारे में संख्या पत्ती के पार्ट 6 के अंदर ऐसे क्वेश्चनों के बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। और पीछे ये वीडियो पार्ट आप देख के और इन चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। आज अपनी बात कर रही है कि इसका जो मान होगा वह किन के मध्य होगा। जैसे कि अपने को ऑप्शन दे दिया कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा ऑप्शन अपने को दे दिया 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। और थर्ड अपने को ऑप्शन दे दिया 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। और इसके बाद अपने को ऑप्शन दे दिया जाए कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये 4 अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, जो इसकी वैल्यू आएगी ये अपने को x के बराबर दे रखा है। x का मान क्या दे रखा है? √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू, कहां तक है? इनफाइनाइट तक। और इसका मान अपने को बताना है कि x की जो वैल्यू आएगी वह किन दो मानों के मध्य उपस्थित होगी। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है? अपने को 5 दे रखा है। इसके बाद चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का चिन्ह आ रहा है। प्लस का चिन्ह आ रहा है तो अपने को क्या करना है? आगे की ओर बढ़ना है। 5 के आगे चलेंगे। 5 से आगे आने वाली संख्या कौन सी है? 6 है। अब अगर अपने 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 हो जाएगा। इन दोनों गुणनखंड का जो अंतर है वह कितना आ रहा है? दोनों गुणनखंड का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 5 के आगे ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड के और उन गुणनखंडों का अंतर क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो वही अपना आंसर होगा कि जो x की वैल्यू आएगी वह 2 और 3 के बीच में होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 2 से बड़ी हो सकती है या 2 के बराबर हो सकती है, या x की वैल्यू 3 से छोटी हो सकती है या 3 के बराबर हो सकती है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर यहाँ पे चिन्ह किसका होता? माइनस का होता
तो माइनस का चिन्ह होने पर अपने पीछे की ओर बढ़ते हैं, और पीछे की ओर बढ़ने पर ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंडों का अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर है बात। और यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को प्लस दे रखा है, तो प्लस दे रखा है तो 5 से आगे बढ़ना है। 5 से आगे बढ़ने पर अपने को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनके गुणनखंड करने पर उन गुणनखंडों का अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो अंतर अगर जिन गुणनखंडों का 1 आ रहा है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, या तो 2 हो सकती है, या 2 से बड़ी हो सकती है, या 3 हो सकती है, 3 से छोटी हो सकती है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। कोई अपने टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नोट कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं अपनी। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया क्या, x बराबर √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक। इसका मान अपने को बताना है किसके मध्य होगा। अपने को ऑप्शन दे दिया, जैसे x की वैल्यू है वे 1 से बड़ी या 1 के बराबर है, 2 से बड़ी, 2 से छोटी या 2 के बराबर है। दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। तीसरा ऑप्शन दे दिया 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। और चौथा ऑप्शन दे दिया अपने को नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखो बेटा ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो मान है x का जो मान है वह क्या दे रखा है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक। इसका मान अपने को बताना है कि इसका जो x का जो मान आएगा वे इनमें से किन दो मानों के मध्य आएगा। अभी अपने पीछे वाला क्वेश्चन करके गए हैं, अपने को ये संख्या उठानी है। संख्या क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। इसके बाद चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो अपने कहां बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है। 7 के बाद आने वाली संख्या 8, 9, 10, 11, 11 और 12। अब देखो अगर अपने 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4, क्या इन गुणनखंडों का अंतर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दो। 9 के गुणनखंड करेंगे 3 × 3, अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अंतर आना क्या चाहिए, गुणनखंड का 1 आना चाहिए। 10 के गुणनखंड करेंगे 2 × 5, तो इनका गुणनखंडों का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अंतर आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। 11 के गुणनखंड करेंगे 1 × 11, अंतर कितना आ रहा है, इनका गुणनखंडों का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो 12 के गुणनखंड करते हैं, तो 12 के गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएंगे, 4 × 3, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। तो 12 के गुणनखंड किए, इनके गुणनखंडों का अंतर, गुणनखंड किए क्या है, 4 × 3, इनके गुणनखंडों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। x का मान है वह 3 से बड़ा भी हो सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है। x का मान 4 से छोटा हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है। तो x का मान 3 और 4 के मध्य होगा, तो अपना जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो नोट कर लीजिए ये जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कर लिए नोट। नेक्स्ट देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ज्यादा अपने को लंबा चौड़ा क्वेश्चन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को टाइम की बचत करनी है। ठीक है, तो टाइम की बचत करेंगे और ऐसा तरीका बता दूंगा जो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर √3 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू अनंत का मान होगा ऑप्शन अपने को दे दिया 0 से 1 के बीच, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 से 2 के बीच, तीसरा बेटा ऑप्शन अपने को दे दिया 2 से 3 के बीच, और चौथा ऑप्शन अपने को दे दिया 3 से 4 के बीच। क्लियर है बात? अब देखो अपने को x का मान बताना है, x का मान देख क्या रखा है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस इनफाइनाइट। इसको अपने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करने पर जो x का मान आई वह किन दो मानों के मध्य उपस्थित होगा। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपने क्या करना है, अभी पीछे क्वेश्चन करके गए हैं, इनमें जो आने वाली संख्या वह उठा लो, कितनी 3। चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस का चिन्ह आए तो अपने को क्या करना है, 3 से आगे की ओर बढ़ना है। 4 हो गया, 5 6। अब देखो बेटा 4 के गुणनखंड करो, 2 गुणा 2, गुणनखंडों का अंतर कितना है, अंतर 0 आ गया। अंतर आना कितना चाहिए, गुणनखंडों का अंतर बेटा हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, 5 के गुणनखंड करेंगे, 1 गुणा 5, इनका अंतर निकालेंगे कितना होगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन गुणनखंडों का अंतर आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब अपने 6 के गुणनखंड करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 गुणा 3, दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसे छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, 6 का गुणनखंड उठा लीजिए 2 और 3, तो इसका जो आंसर होगा वह यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x का मान है वह क्या होगा, 2 से बड़ा हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा, 3 के बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, x का जो मान आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो x का जो मान होगा वह क्या आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में अपनी बात करते हैं। कर लिया नोट? देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो किसी को कोई दिक्कत, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो देखिए अब एक अपने प्लस चिन्ह के अकॉर्डिंग कर लिया, अब अपने एक माइनस चिन्ह वाली क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया √9 माइनस √9 माइनस एंड सो ऑन कंटिन्यू अनंत का मान होगा। इसमें अपने को ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन क्या दे दिया, x के वैल्यू 1 से 2 के बीच, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे दिया 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, और चौथा ऑप्शन दे दिया 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये 4 अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो पहले यहाँ पे प्लस चिन्ह के अनुसार किया था, अब कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस चिन्ह आ रहा है। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन करके गए हैं ठीक उसी प्रकार से करना है। संख्या उठा लीजिए, संख्या कौन सी आ रही है, 9 आ रही है। चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस का। अगर प्लस का है तो 9 से आगे बढ़ना है, अगर माइनस आए तो 9 से पीछे चलना है। तो 9 से पीछे चलेंगे 8, इसके बाद 7, इसके बाद 6। अगर अपने 8 के गुणनखंड करेंगे
2 गुणा 4। इन गुणनखंडों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अंतर आना कितना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 7 के गुणनखंड करेंगे, 1 गुणा में 7, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन हमें गुणनखंडों का अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, हमें अंतर कितना चाहिए 1 चाहिए, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, 2 और 3 जो गुणनखंड है इनका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आ गया 1 आ गया। अंतर कितना आ गया 1 आ गया, और हमें अंतर कितना चाहिए था गुणनखंडों का 1 चाहिए था। ठीक है, तो 6 उठाएंगे और 6 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं 2 और 3, तो x की वैल्यू है वह 2 और 3 की क्या हो जाएगी बीच हो जाएगी। समझा गई बात, तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं और निरंतरता बनाए रखते हुए अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ जी कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस एंड सो ऑन कंटिन्यू अनंत का मान होगा, का मान होगा। अपने को ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया क्या, पहला ऑप्शन दे दिया 1 is less than equal to x is less than equal to 4। दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 is less than equal to x is less than equal to 3। तीसरा ऑप्शन दे दिया 2 is less than equal to x is less than equal to 4। और चौथा ऑप्शन अपने को दे दिया 3 is less than equal to x is less than equal to 4। समझा की बात। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे कि अपने पीछे वाला क्वेश्चन करके गए, अपने को क्या उठानी है जो रूट के अंदर संख्या आ रही है, रूट के अंदर क्या संख्या आ रही है 15 आ रही है गुरुजी, और बीच में चिन्ह क्या आने लग रही है साइन की आने लग रही है, माइनस का चिन्ह आ रही है, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो अपने क्या करेंगे पीछे की ओर बढ़ेंगे, 15 से पीछे चलेंगे 14 13, इसके बाद 12, 14 के गुणनखंड करेंगे तो 14 के गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 7, दोनों गुणनखंडों का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे 5, और अपने को गुणनखंडों का अंतर कितना चाहिए 1 चाहिए, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 13 के गुणनखंड करेंगे, 13 के गुणनखंड करे गुरुजी 1 गुणा 13 आया, और इन गुणनखंडों का अंतर निकालेंगे 13 में से 1 घटा 2, अंतर कितना आया 12 आ रहा है। अपने को कितना चाहिए गुणनखंडों का अंतर 1 चाहिए। अब अपने 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे 4 गुणा 3 आ जाएगा गुरुजी, आ गया ना। ठीक है, इन दोनों गुणनखंडों का अंतर निकालिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यही गुणनखंड अपने क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो x का जो मान है वह क्या होगा 3 से बड़ा हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है, 4 के क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। तो x का जो मान आएगा वह 3 और 4 के बीच होगा, तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर लिया नोट। तो इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझा गई बात। अब अपने नए टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो अन्य टाइप कौन कौन से हैं, जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया क्या, अपने को क्वेश्चन दे दिया 3
इसके बाद क्यूब रूट 9, इसके बाद हमें क्वेश्चन दे दिया 3, इसके बाद हमें दे दिया क्यूब रूट 9, फिर हमें क्या दे दिया रूट 3, फिर हमें क्या दे दिया क्यूब रूट 9 एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये x बराबर अपने को क्या दे रखा है, रूट 3 प्लस क्यूब रूट 9 प्लस रूट 3 इन सॉरी रूट 3 इंटू क्यूब रूट 9 इंटू रूट 3 इंटू क्यूब रूट 9 इंटू रूट 3 इंटू क्यूब रूट 9 एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक दे रखा है, अनंत तक दे रखा है। तो यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू बतानी है, इसको सोल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी। क्लियर है बात। तो देखो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है, बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हो आप। तो देखिए पहले अपने बेसिक समझ लेते हैं। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए यहां पे देखिए x बराबर रूट 3, इसके बाद क्यूब रूट 9, इसके बाद फिर वही चीज, यही चीज वापस रिपीट हो रही है। अपने यहाँ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो देखो इस रूट को खत्म करेंगे तो इधर से रूट हटाया, इधर क्या आ गया स्क्वायर आ जाएगा, रूट हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 3 इंटू में क्यूब रूट 9x। इस क्यूब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ पावर कितनी कर देंगे, अपने 3 कर देंगे। तो x की पावर कितनी हो जाएगी गुरुजी, 2 का 3 से गुणा कर दीजिए, पावर पे पावर है, पावर का गुणा हो जाएगा, 2 का 3 से गुणा किया 6 हो गया गुरुजी, x की पावर 6 आ गई। कोई बात नहीं भाई, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 3 9 9 3 27, और इधर अपनी क्यूब रूट 9x का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। ठीक है, तो इधर अपनी x का x की पावर 6 में भाग लगाएंगे, कितना बच गया x की पावर 5, इधर x की पावर 5 है तो इधर अपने पास क्या बनेगा भाई, इसको अपने लिख देते हैं 3 3 9 9 3 27, 9 को मैं लिख देता हूं 3 गुणा 3, तो ये बन गया अपने पास क्या x की पावर 5 बराबर 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 3 की पावर 5। अब देखो घाते समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, घाते समान है तो आधार भी क्या होंगे समान होंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है बात। ये तो है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से अपने आंसर निकालना है, लेकिन ये हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि बेटा तो टाइम को नहीं हुआ अपने करने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है, सेकंडों के अंदर आंसर निकालना होता है, ठीक है, अपने को आधा आधा घंटा नहीं लगाना। इसलिए अपने देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां पे मैं इसको मान लेता हूं x बराबर, एक बार समझा रहा हूं एक बार देख लो, ठीक है, 3 को मैं ले लेता हूं a का मान कितना है 3 है, इसके बाद क्यूब रूट 9 को मैं ले लेता हूं b। क्लियर है बात, समझ आ गई। 3 को मैंने क्या ले लिया a, 9 को मैंने क्या मान लिया b मान। इसके बाद देखिए फिर 3 आ गया, 3 को अपने क्या मानना था a मानना था, इसके बाद फिर क्या आ गया क्यूब रूट 9 आ गया, 9 को अपने क्या मानना था b मानना था, एंड सो ऑन कंटिन्यू इनफाइनाइट। जब अपने कोई भी क्वेश्चन का रूप इस प्रकार से बन रहा है और उसमें अपने को x की वैल्यू पूछ लें, बेटा यहाँ पे जो a आ रहा है वही अपना क्या होगा आंसर होगा, वही अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे a कितना है, a का मान कितना है 3 है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा x का मान जो आएगा वह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वह कितना होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझा गई बात।
अगर अपने ये ए है, ये बी है, ये फिर ए है, ये बी है, फिर ये ए है और ये बी है, और बी पे क्या चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है, ए पर क्या चल रहा है, सीधा रूट चल रहा है। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जो ए का मान होगा वही एक्स का मान होगा। तो एक्स का मान बताना है तो ए का मान कितना है, 3 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप को समझिए, क्वेश्चन का रूप समझिए, और यहाँ से ए का जो मान आपको दिखाई दे रहा है वही आंसर है, टिक कर दीजिए, एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे भी। देखो बेटा, अगर अपने को क्वेश्चन क्या दे दिया, अपने को क्वेश्चन दे दिया एक्स बराबर √4 क्यूब रूट 8 फिर √4 इंटू क्यूब रूट 8 एंड सो ऑन कंटिन्यू इनफाइनाइट तक। इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इसका मान ज्ञात करना है तो अभी आपको बताया है कि ये 4a हो गया 8b हो गया, फिर 4a हो गया 8b हो गया। समझा की बात, a का मान 4 b का मान 8, a का मान 4 b का मान 8, b पर क्या आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है। तो सीधा सा ध्यान रखना है, x का मान बताना है अपने को, जो a का मान होगा वही x का मान हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। कर लिया नोट। नेक्स्ट देखिए, अब अपने बात करते हैं अन्य टाइप के क्वेश्चनों की। देखिए जिससे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है अपना 4 फिर फिफ्थ रूट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने क्या लगा दिया, मजला ब्रैकेट लगा दिया। समझा की बात, फिर अपने यहाँ पे क्या लगा दिया, शॉर्ट ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, और इसकी पावर अपने क्या कर देते हैं, 4। इसके बाद मजले ब्रैकेट की जो पावर करेंगे वह आ गई 5, और बड़े ब्रैकेट की पावर कितनी आ गई, 6। अपने को क्या बताना है, इसका मान बताना है कि मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, अपने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए इधर जो स्क्वायर के रूप में आ रहा है, इधर स्क्वायर के रूप में आ रहा है, इधर अपने क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। किसका मान बताना है, अंदर रूट के अंदर संख्या कौन सी है, 3 है, ये संख्या उठा लीजिए। इधर जो स्क्वायर के रूप में जो वैल्यू आ रही है, इनको तो कहां रखेंगे, ऊपर पावर में लिख देंगे, गुणा में। जो स्क्वायर के रूप में संख्या आ रही है, पावर के रूप में संख्या आ रही है, इनको तो ऊपर बटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और जो रूट की वैल्यू आ रही है, इनको अपने कहां रखेंगे, बटा में रख देंगे। कहां रख देंगे, बटा में रख देंगे। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। क्लियर है बात, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब अपने 2 का पावर 3 में भाग लगा दीजिए, 2 का पावर 6 में भाग लगाया 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होगा, 27 हो जाएगा, यही अपना आंसर होगा। क्लियर बात, अगर इधर जो पावर लिखी हुई है तो ये पावर इस संख्या की ऊपर बन जाएगी, गुणा के अंदर पावर, और जो रूट के अंदर जो पावर ये सॉरी जो रूट के रूप में जो संख्या दे रखी है वो बटा में आ जाएगी, गुणा के रूप में। समझा की बात, जो पावर है वह ऊपर गुणा के रूप में, और जो रूट संख्या दे रखी है वह रूट संख्या कहाँ आएगी, बटा में गुणा के रूप में आएगी। क्लियर है बात, और जो संख्या रूट में दे रखी है वो संख्या लिख दीजिए,
4 का 4 में 5, 4 का 4 में भाग लगा दिया, 5 का 5 में भाग लगा दिया, 2 का 6 में भाग लगाया 3, तो अपने पास क्या आ गया, 3 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं जो एसएससी सीजीएल और बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ रूट, इसके बाद मजला ब्रैकेट, फिर अपने पास आ जाएगा फोर्थ रूट, फिर अपने पास शॉर्ट ब्रैकेट, और यहां पे आ जाएगा थर्ड रूट 27 की पावर 2, और इधर मजले ब्रैकेट की पावर अपनी आ जाएगी 16, और इधर जो पावर आ जाएगी वह आ जाएगी अपने पास 5। तो इसका अपने को क्या बताना है, मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो अभी अपने पीछे वाला क्वेश्चन करके गए हैं, जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है वो लिख लीजिए, लिख ली। इसके बाद जो पावर के रूप में संख्या दे रखी है उसको ऊपर गुणा के रूप में लिख दो, लिख दिया। जो पावर के रूप में है उनको ऊपर गुणा में, और जो रूट संख्या है उनको बटा में गुणा में लिख दो, बटा में लिख दीजिए गुणा के रूप में। अब देखो भाई 2 का 4 में भाग लगा दो 2, 5 का 5 में भाग लग गया, 2 का भाग लगाएंगे 16 में कितना आएगा 8, तो 27 की पावर कितनी हो जाएगी 8/3। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, अरे क्लियर हो गया क्या। और अगर इसको आगे सोल्व करके अपने को आंसर पूछ लिया जाए तो अपने को क्या ध्यान देना है, 27 की पावर 1/3 और गुणा में क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है। 8 एकम 8 बटा में 3 बन रहा है ना, इसको तोड़ के लिख दो। 27 की पावर 1/3 मतलब 27 का घनमूल, घनमूल कितना होगा 3, और 3 की पावर कितनी रहेगी 8, तो लिख दीजिए 3 को 8 बार गुणा में, 3 को कितनी बार गुणा में लिख देंगे 8 बार गुणा में लिख देंगे। 3 3 6 2 8, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 3 729, 729 3 3 9, 729 इंटू 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 9 81, 18 8 26, 63, 63 और 2 6561, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। अगर पूरा एक पूर्ण संख्या के रूप में आंसर पूछे तो इसका क्या होगा 6561, और अगर इसको 16 करने पर डायरेक्ट मान पूछे तो क्या हो जाएगा 27 की पावर 8/3। अपने को क्या लेना है, जो रूट के अंदर संख्या दे रखी है वो उठानी है, जो पावर के रूप में है वो ऊपर गुणा में, और जो रूट संख्या दे रखी है वो बटा में गुणा में आ जाएगी। और इनको जो कट रहा है वो काट दो, और उसके बाद इसको हल कर दीजिए। 27 की पावर क्या आएगा 8/3, और 27 की पावर 8/3 को 16 करने पर अपने पास आंसर क्या आएगा 6561 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। कर लिया नोट। अब देखिए, अब अपने आगे बात करेंगे किसके बारे में, जो संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भागफल शेषफल प्रमेय को लेकर पूछ लिए जाते हैं, जिसको अपने क्या कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, अपने बात करेंगे किसकी, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय, या इसको अपने क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भागफल शेषफल प्रमेय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, भागफल शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। तो देखो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय या भागफल शेषफल प्रमेय क्या हो, जैसे देखो बेटा कि अगर अपने 11 के अंदर भाग लगाएंगे किसका 2 का,
तो 2 का 11 में भाग लगाया, कितने पे गया? 5 बार गया। 2 5 10, घटाया, शेषफल कितना आ गया? 1। तो देखो बेटा 11 के अंदर जो भाग लगा रही है, तो ये क्या है? जिस संख्या में भाग लगाया जाता है वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और जिस संख्या का भाग लगाया जाता है वह कहलाती है भाजक। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है वह भाज्य, जिस संख्या का भाग लगाया जाता है वह भाजक, और भाग लगाने पर जो ऊपर आएगा वह क्या होगा? भागफल। और भाग लगाने के दौरान जो लास्ट में बचेगा वह क्या होगा? शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ये इतनी चीजें तो अपने जानते हैं भाग के अंदर। तो देखो बेटा 8वीं तो क्या बन रही है? विभाजन एल्गोरिथम पर में बन रही है। तो देखिए अपने क्या करेंगे? भाज्य संख्या लेके आनी है। भाज्य संख्या लेके आनी है मतलब भाज्य कितनी है? 11 है। अगर मैं 2 का 5 से गुणा कर दूं कितना होगा? 10। 10 में ये एक शेषफल जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 11। 5 का 2 से गुणा करूंगा 10। 10 में जो शेषफल 1 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगी? अंदर वाली संख्या आ जाएगी जो क्या है? भाज्य संख्या। तो बेटा किससे आई ये? भागफल और भाजक को अपने क्या किया? गुणा किया और इसमें शेषफल जोड़ दिया तो क्या आ गई? भाज्य संख्या आ गई। तो भाज्य संख्या निकालने के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है? भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये जो प्रमेय है इसे क्या कहा जाता है? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय या भागफल शेषफल प्रमेय भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होगी? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हो जाएगी। देखो बेटा अब अपने इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। तो देखिए क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 45 से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रम से भागफल व शेषफल क्रम से भागफल व शेषफल क्रम से 12 व 7 बचते हैं। 12 व 7 बचते हैं तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपना एक क्वेश्चन दे रखा है जो भागफल शेषफल प्रमेय पे आधारित है। कोई संख्या है जिसको 45 से भाग देना है और भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से कितना बचता है? 12 भागफल और 7 शेषफल बचता है। तो वह संख्या बतानी है। तो कौन सी संख्या बतानी है? भाज्य संख्या बतानी है। भाजक कौन सा है? किससे भाग लगा रही है? 45 से। तो 45 क्या हो गया? अपना भाजक हो गया। भागफल कितना आ रहा है? 12 आ रहे हैं। इसके बाद प्लस शेषफल कितना आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। वह संख्या क्या आ जाएगी? 12 का 45 से गुणा कर दीजिए। 12 5 60, 12 चौके 48 और 6 54, प्लस क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। 540 में 7 जोड़ेंगे तो वह संख्या क्या आ जाएगी? 547 आ जाएगी, जिसे 45 से भाग देने पर से भागफल कितना आएगा? 12 और शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्लियर हो गई बात? समझा गई बात? कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। कर लिया नोट? अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है किसी संख्या को 27 से भाग देने पर भागफल क्रम से 18, भागफल और शेषफल क्रम से 18, वह शेषफल कितना रह जाएगा? 5 बचता है। तो वह संख्या बतानी है। कोई संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से, मतलब भागफल तो 18 और शेषफल कितना? 5 बचे। तो वह संख्या ज्ञात करनी है कि वह संख्या क्या होगी। तो देखो बेटा अभी देखिए, अभी अपने क्या दे रखा है?
वह संख्या बतानी है जिसे 27 से भाग देना है। तो वह संख्या क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। भाग किससे लगाना है? 27 से। तो भाजक कितना हो जाएगा? 27 गुणा में भागफल कितना है? भागफल कितना बचेगा? 18। इसके बाद शेषफल कितना बच रहा है? 5। तो प्लस क्या कर देंगे? शेषफल। अब 18 का 27 से गुणा कीजिए भाई। 18 7 126, 12 इससे लागी, 18 2 36 और 12 48। इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 491 आ जाएगा। तो वह भाज्य संख्या कितनी है? 491 है। जिसे 27 से भाग लगाएंगे तो भागफल 18 आएगा और शेषफल कितना आएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, कर लिया नोट? अब देखिए, इसी भागफल शेषफल प्रमेय पर आधारित एक दो क्वेश्चन और पढ़ते हैं ताकि इससे संबंधित जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4512 को किस संख्या से भाग लगाएं? किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 17 व शेषफल 12 बचे। तो देखो 4512 को किस संख्या से भाग दिया जाए? किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल कितना है? 17 है और शेषफल कितना है? 12 है। और अभी अपने जो भागफल शेषफल प्रमेय वो क्या पढ़ के गए? भाज्य बराबर क्या होता है गुरुजी? भाज्य का गुणा भागफल और प्लस किए हुए गुरुजी शेषफल हो गए। प्लस किए हुए शेषफल हो गए। आई के भागफल शेषफल प्रमेय। कोई बात नहीं बेटा। अब इसके अंदर अपने को क्या दे दिया? 4512 को किस संख्या से भाग दिया जाए? तो अपने को क्या दे रखी है बेटा? 4512 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल कितना है? भागफल 17 है और शेषफल कितना है? 12 है। तो अपने को क्या दे रखा है? भाज्य संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है गुरुजी? 4512 दे रखी है। और किस संख्या से भाग दिया जाए मतलब भाजक। भाजक अपन कौन देड़ो? भाजक कौन देड़ो? भागफल कितना है भाई? भागफल कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। प्लस शेषफल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। समझा की बात? अब देखो प्लस का 12 पक्षांतरण करके इधर ले आइए, किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर क्या रह गया? भाजक गुणा में 17 रह गया। भाजक गुणा में कितना रह गया? 17 रह गया। घटा दो गुरुजी। 4512 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 4500 बराबर की है गुरुजी भाजक गुणा में 17। तो गुणा में जी को 17 है वो कटा आ जाएगा गुरुजी, भाग में आ जाएगा। तो 17 को 4500 में भाग लगाओ। 1700 का 4500 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17 एकम 17, 17 द्वि 34, बच गया 11, ऊपर से उतारा 0, 17 छिके 102। ठीक है, तो भाजक अपने पास कंप्लीटली आएगा नहीं। तो भाजक जो होगा वह कितना होगा? 4500 बटा 17 हो जाएगा। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। समझा गई बात? क्लियर हो गया? कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। इसी भागफल शेषफल प्रमेय पर आधारित जो अन्य टाइप के क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या को
किसी संख्या x को 2673 से भाग देने पर 2673 से भाग देने पर 24 शेषफल प्राप्त होता है। 24 शेषफल प्राप्त होता है। 24 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या x को 27 से विभाजित करने पर 27 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? ये अपना क्वेश्चन है। कोई संख्या है x, इसको 26 से 73 से भाग देने पर 2673 से भाग देने पर शेषफल कितना आया? 24 प्राप्त हो रहे हैं। तो उसी संख्या x को 27 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है। तो देखो बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अपने करेंगे, बेसिकली करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो इसको छोड़ दो, 2673 को छोड़ दो। पहले जो भाग शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 24, और फिर अपने भाग किससे लगाना है? 27 से। तो देखो 27 में अपने 24 का भाग लगा दो, 24 से कम 24, घटाया शेषफल कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। यही बेटा आपका आंसर है। यही क्या है? आंसर है। अगर कोई संख्या x है, अगर उसको 2673 से भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर अगर शेषफल 24 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या x को 27 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अपने को करना क्या है? इस पहली कंडीशन के शेषफल का दूसरी कंडीशन के भाजक में भाग लगा देना है, और जो आंसर आए वही अपना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? जो भाग लगाने पर जो शेषफल आएगा वही अपना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 257 से भाग देने पर 13 शेषफल प्राप्त होता है। 13 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? ये अपना क्वेश्चन है भाई। कोई संख्या है, अगर उसको 257 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 53 आ रहा है। तो उसी संख्या को, जिसको अपने 257 से भाग लगाया, उसी संख्या को अगर अपने 24 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो इसे भूल जाओ। जो फर्स्ट कंडीशन का शेषफल है, इसका सेकंड कंडीशन के भाजक में भाग लगा दीजिए, और भाग लगाने पर जो शेषफल आएगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 13 दूए 26 ज्यादा हो गयो गुरुजी, 13 एकम 13, घटावांगा शेषफल कितना आ गयो? 11। तो यही अपने इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब अपने इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन के शेषफल का
सेकेंड कंडीशन के भाजक में भाग लगाना है, भाग लगाने पर जो शेषफल आएगा वही इस क्वेश्चन के का क्या होगा, शेषफल होगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे भी। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं नए टाइप के क्वेश्चनों के बारे में। और नए टाइप के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते हैं तो अपने को बताने हैं शून्यकों की संख्या बतानी होगी। किसकी संख्या बतानी है, शून्यकों की संख्या बतानी है। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 एंड सो ऑन कंटिन्यू गुणा 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी मतलब कितने शून्य आएंगे। अगर 1 से लेकर 100 तक सभी कंटिन्यू संख्याओं का गुणा करें तो उसमें टोटल कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे। क्लियर है बात, ये अपना क्वेश्चन है और इसको हल करेंगे। देखो बेटा 1 से 100 तक लगातार संख्याओं का गुणा करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अपने क्या उठा लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर अपने 5 का अगर 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 का अगर 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 0 आ रहा है इसमें भी। 5 का अगर 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, 0 आ रहा है इसमें। इसके बाद 5 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40, इसमें भी 0 आ रहा है। इसके बाद 5 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा, इसमें भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब अगर 5 का गुणा किसके साथ किया जा रहा है, सम संख्या के साथ किया जाएगा तो उस कंडीशन में गुणा करने पर संख्या के पीछे क्या आएगा, शून्य अंक आएगा। क्लियर है बात। तो अब अपने देखो बेटा अपने क्या करेंगे, जो लास्ट संख्या दे रखी है 100 ये उठा लीजिए, ठीक है। और 0 कब आएगा, 5 के जोड़े बनने से आएगा और 5 के साथ सम संख्या आने से क्या आ जाएगा, अपने पास 0 आ जाएगा गुणा करने पर। तो आपा क्या उठा लेंगे भाई, 5 उठा लेंगे। 5 को भाग लगावांगा कितना आवागो, 20। फिर 5 का 20 में भाग लगाया कितना आया, 4। 4 क्या आ गया, 5 से छोटा हो गया ना। अपने को क्या देखना है, ये गुणनखंड तब तक करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे जो मान है वह 5 से छोटा ना आ जाए, 5 से छोटा ना आ जाए। जब 5 से छोटा आ जाए तो उसे वहीं पे अपने क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखो गुणनखंड ये 1 से लेकर 100 तक गुणा करेंगे, इसमें कितने शून्य आएंगे, हाउ मेनी जीरोस मतलब कितने जीरो आएंगे। तो अपने इसको छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 4 को जोड़ दीजिए, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर क्रम से 100 तक संख्याओं का गुणा करेंगे तो टोटल कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आ जाएंगे। समझा गई बात, क्लियर होगी बात। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी कर लिए नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, 200 तक। कितने शून्य होंगे, कितने शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे लास्ट मान उठाना है 200 और 200 में अपने को क्या करना है,
5 का भाग लगा देना है। 5 का भाग लगाएंगे 200 में कितना आएगा 40। फिर 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 8। फिर 5 का भाग लगाया, 5 का भाग लगाएंगे 5 एकम 5 कितने पे गया 1 पे गया, शेषफल आ गया 3। शेषफल छोड़ दो कोई बात नहीं, शेषफल आ रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो कितने पे गया 1 पे गया। अब अपने पहला मान छोड़ दो, इनको जोड़ दो, 40 प्लस 8 प्लस 1 कितने हो गए 40 और 8 48, 48 में एक जोड़ेंगे 49। अगर 1 से लेकर 200 तक कंटिन्यू संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसमें टोटल कितने जीरो आएंगे 49 जीरो आ जाएंगे। समझा गई बात, क्लियर है बात? तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अलावा जो बचे हुए जो टाइप है संख्या पत्ती की उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।